अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसटीआई जॉब्स के हवाले से कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कमेंट मुझे मिले थे तो मैंने कहा कि मैं एक वीडियो में आपको क्लियर कर दूं सारी चीज़ें, क्योंकि अब अनकरीब ही जॉब आने वाली है, जो कि शायद 20 के बाद एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी होपफुली। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगी तो मैं इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह हमने सीटीआई का किया था बिल्कुल वैसे ही एक एक चीज़ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग ईज़िली हर चीज़ अच्छे से पोर्टल बना के और हर चीज़ को अच्छे से करके मेरिट लिस्ट चेक कर सकें, जिस तरह आपने पहले सीटीआई में भी सारी चीज़ें देखी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी की जो वीडियो है आज की, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बीएड का क्या मामला है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ कमेंट मुझे मिले थे कि अगर कुछ डिग्रियां थीं जो जैसे कि साइकोलॉजी और कुछ मुख्तलिफ़ डिग्रियों के नाम थे। देखिए, अगर आप लोगों ने स्कूल टीचिंग इंटर्न में ये होता है कि 3 अलग-अलग जॉब्स होती हैं, ठीक है? 3 मतलब अलग-अलग लेवल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी लेवल और एक होता है एलिमेंट्री लेवल और एक होता है हायर लेवल, मतलब हायर सेकेंडरी जिसको कहते हैं। अब जो प्राइमरी लेवल होता है ना, उसमें अगर आप लोगों ने बीएस किया हुआ है किसी भी डिग्री में, मतलब फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में या किसी में भी, या कोई भी अलग सी डिग्री है कोई, तो उसका मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एलिमेंट्री लेवल पे। एलिमेंट्री लेवल में आपका मास्टर होना ज़रूरी है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ही आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई करते हैं बीएस या बीए के लेवल पे, बीएस के लेवल पे भी हो सकता है, बट बीए के लेवल पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं आपके जॉब होने के। लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जब प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके ऊपर सब चीज़ें मेंशन होंगी, तो कि कौन से लेवल पे कौन से लोग ज़्यादातर अप्लाई करना चाहिए, जैसे सीटीआई का भी उन्होंने बता दिया था। अच्छा जी, दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों ने हायर लेवल पे अप्लाई करना है, मतलब एक होता है प्राइमरी, एलिमेंट्री और हायर लेवल। अगर आपने हाई लेवल स्कूल्स पे अप्लाई करना है तो उसमें ये होता है कि जिस तरह सीटीआई में था ना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, बिल्कुल वैसे ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एमए उर्दू किया है, एमफिल भी उर्दू में किया है, तो आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एमफिल इस्लामियात किया है, मास्टर में मतलब एमफिल नहीं भी किया या मास्टर किया हुआ इस्लामियात में, तो आप इस्लामियात की जो सब्जेक्ट होगा ना उस पे अप्लाई करने के अहल होंगे। साथ ही साथ आप प्राइमरी लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हर ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी मज़ीद मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब मज़ीद एडवर्टाइजमेंट, नई एडवर्टाइजमेंट आएगी ना इस साल की, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए कुछ चीज़ें बस क्लियर कर रही हूँ मैं कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, तो आप प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, तो आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मींस हाई लेवल पे और एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक हो गया। तो यही कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा बीएड का मामला है, तो बीएड इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि अगर बीएड नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी तक तो यही है। अब नई एडवर्टाइजमेंट आएगी तो ये अगर उसमें कोई भी चेंज हुई तो फिर उस टाइम पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो सारी चीज़ें हैं उसके हवाले से यही है कि बीएड आपका होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीएड के नंबर है, ठीक है। अगर पिछले उसके हिसाब से देखें, पिछले साल के एसटीआईस के हिसाब से देखें, तो बीएड को 10 नंबर दिए गए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीएड अगर आपका होगा तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ बीएड की डिग्री होगी तो ही मिलेंगे। एमए एजुकेशन या डबल एमए वगैरह उसके मामलात डिफरेंट हैं, उस हिसाब में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ बीएड की अगर डिग्री है बीएड के नाम से, तो ही आपको नंबर मिलेंगे बीएड की, ठीक है। जो कि 5 या 10 हो सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आएगी तो ही पता चलेगा, क्योंकि नई एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंजेस का हुई हैं, देखते हैं अब जब आती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका मौज़ा विलेज, जो ये सारे जो हैं, मौज़ा क्या होता है, उसमें गांव आ जाते हैं, गांव वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर आपका ताल्लुक उसी गांव से है और आपका उसी स्कूल में हो जाता है, उसी मतलब मौज़े के स्कूल में हो जाता है, तो भी आपको नंबर दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो कि ये बताई गई हैं एसटीआई के हवाले से। 12,500 नौकरियां हैं जो कि आएंगी, असामियां हैं, हो सकता है इससे थोड़ी ज़्यादा हों या हो सकता है इतनी ही हों, ठीक है, 12,000 से कम नहीं होंगी।
तो आप लोग जो है ना वो जो इंतज़ार कर रहे हैं वो 1-2 दिन और इंतज़ार कर लें। 20 के बाद प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह। तो देन आपके साथ जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूँगी। बाकी एसटीआई के हवाले से कोई और बात जो आपको पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि कुछ सवाल पूछ रहे थे आप लोग, वो मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ। एक और चीज़ जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, डोमिसाइल। तो इस जॉब के लिए डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिस एरिया का डोमिसाइल होगा उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसटीआई की जॉब में थोड़े ये चीज़ें मामलात होते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे हम इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन पंजाब का है, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आप पंजाब के डोमिसाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस एरिया में रहते हैं, उस एरिया का जॉब आई हुई है, तो आप उस एरिया की डोमिसाइल के लेवल पे उस एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पंजाब लेवल की जो जॉब्स होती हैं, इस्लामाबाद का नहीं होता इसमें।